अब सोशल मीडिया पे अगर आप अभी भी चले जाएं तो वहाँ पर भी थोड़ा सा ना जो अपना यानी कि अपनी जो सर आप अकाउंट चेक करवा गुस्से का है वो मैंने चेक करवाए हैं, वो पाकिस्तान से नहीं है। लेकिन सर फिर इसका मतलब ये है कि कम से कम उनसे किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए उस जमात को जो माजी में मतलब उनके लिए आवाज उठाती रही है या वो आवाज उठाते रहे। किनारा कशी इख्तियार करें, उनसे बोलें कि जी बिल्कुल डिस्टेंट हो जाइए, हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। आज असद कैसर साहब ने खिताब किया पार्लियामेंट में, बैरिस्टर गौहर साहब ने, उन्होंने कहा कि हम अपनी फौज के पीछे खड़े हैं। एक ट्वीट ये जारी कर दें कि जो भी शख्स पाकिस्तान की फौज को या पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाने के हवाले से कोई ट्वीट करेगा, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये काम खत्म हो जाएगा, ये कंफ्यूजन खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान ने पहली दफा इंडिया के मुकाबले में एक बेहतर पोजीशन पे खड़ा है। लेकिन मैं एक और भी सर, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में बैठे भी बहुत सारे लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं वो टॉन्ट कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं जहाँ उनको मौका मिल रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तो ट्विटर भी जो है वो खुला, तो लोगों ने मौके से फ़ायदा उठाया कि चलो जी हम अपनी जो भड़ास है वो भी थोड़ी सी निकाल लें। तो प्रोफेसर साहब आपके ख्याल में ये इसका वक्त नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, और यूनानिमसली एक ही पैगाम जाना चाहिए जो जा रहा है। उस दिन भी जब शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र की कि जी अयाज सादिक साहब के चैम्बर में अगर आना चाहें अपोजिशन वाले, बैठें, हम मिल के बैठ के हम बात कर सकते हैं, तो फिर क्या उसके बाद क्या हुआ? नहीं देखें, अब तो तमाम पार्टीज़ जो हैं असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी, नेशनल असेंबली के अंदर और नेशनल असेंबली के बाहर भी अब एक ही बयान दे रही हैं फ़ौज की सपोर्ट का, पाकिस्तान के दिफा का, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इंडिया एक एग्रेशन कर रहा है उसके ख़िलाफ़ जो है ना सेंटीमेंट तमाम पार्टीज़ के एक जैसे हैं, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि इस वक्त नेशनल एमरजेंसी है। और नेशनल एमरजेंसी में आप बहुत सी चीज़ें एक तरफ रख देते हैं और जो इमीडिएट चैलेंज है इंडिया का एग्रेशन, वो चैलेंज हमारे लिए सबसे बड़ा है। और उसके लिए मेरा ख्याल ये है कि तमाम पार्टियां इकट्ठी हैं, यकसू हैं और फौज को सपोर्ट हासिल है। सलमान साहब, दिलचस्प बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो या नहीं हो, माजी में हमने देखा या तो जो ये जमात है PTI दायरे नाम लेते हैं, या तो वो बिल्कुल खिलाफ होगी फौज के या फिर बिल्कुल हक में हो जाएगी, जिस तरह से जो हमने माजी में भी देखा और अब भी देखा। चलो अब तो ठीक है कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, होना चाहिए, लेकिन सियासी कम से कम पॉइंट स्कोरिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए किसी को भी। सलमान, आपकी सियासी तारीख में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि बहुत ज़्यादा तनाव था, टकराव था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब इंडिया मुज़ाकरात के लिए गए तो लाहौर के एयरपोर्ट पर अपोजिशन की लीडरशिप ने उन्हें अलविदा कहा। उसके बाद आप देखें दहशतगर्दी का अमल था, APS का वाक़या था, एक छत के नीचे प्राइम मिनिस्टर के साथ पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज, PTI की लीडरशिप, पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप मिलकर बैठी है। देखें, हमें कुछ लाइन्स ड्रॉ करनी चाहिए। ये पाकिस्तान के दफा के हवाले से, बका और सलामती के हवाले से और मुईशत के हवाले से सियासत नहीं होनी चाहिए और माजी में नहीं होती थी। सलमान, एक चीज़ में और बात चूँकि पहले हो रही थी, दबाव, आपने कहा कि जी पाकिस्तान पर कोई दबाव आ सकता है दोस्त ममालिक का। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। मैं अगर इजाज़त दें उस पर जाने से पहले, क्योंकि आज जब हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आज 9 मई है, मेरे ज़हन में आ रहा था, मैंने फिर खामोश रहा। मैं अब तवज्जो हमारी एक तरफ, मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि आज 9 मई को हम यौम दफ़ाए पाकिस्तान मना रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो नहीं, मैं थोड़ा सा सिर्फ उसी भी करते हुए कि आपको लगता है चेंज आया है थोड़ा सा, यानी कि पिछले साल वाली 9 मई, इस साल वाली 9 मई में थोड़ा सा चेंज आया है? वो जो गम और गुस्सा जमात में भी था वो भी थोड़ा सा कम हुआ है, मामला थोड़े से सेटल डाउन होने की तरफ जा रहे हैं आपके ख्याल में? कुछ रियासत भी नरमी का मुजाहरा कर रही है। PTI एक मुहब्बे वतन जमात है, PTI के लोग भी मुहब्बे वतन है, उनके दिल भी पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। दरअसल हमारी लीडरशिप मामलात को, अभी आप जब मोदी साहब की मिसाल दे रहे थे कि वहाँ के लोगों के उस पर असरात है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को अपनी सियासत से पहले पाकिस्तान को रखना चाहिए। इस पाकिस्तान ने सबको बहुत कुछ दिया है, सिर्फ इस बात का जायजा ले लें कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया है। आज देखें, जब आप एक तरफ कहते हैं कि जी पाकिस्तान हमारे एक हाथ में न्यूक्लियर पावर है और दूसरे हाथ में हमारे कशकोल है, तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप आज कमजोर क्यों हुई है? इसमें आप समझते हैं कि किसी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है? इनका अपना हाथ है, इनका अपना तर्जबल है। एक वक्त है कि आप पाकिस्तान के एक सिपा सलार को कहते हैं कि इससे बड़ा जमहूरियत का लंबरदार कोई नहीं, दूसरे लम्हे आप उसको मीर जाफर और मीर सादिक करार देते नजर आते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इस बात को खत्म करके आज वाकईतन दिल से यौम दफाए पाकिस्तान मनाना चाहिए और अपने हर अमल को पाकिस्तान के साथ मशरूत करना चाहिए। 1 मिनट की बात मैं सिर्फ जो आपसे कह रहा था, आपने दबाव की बात की थी,
तो पाकिस्तान पर उस वक्त बड़ा दबाव आया था जब इंडिया ने एटमी धमाके किए थे। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से मुशावरत भी की, तमाम तर दबाव, तमाम तर इंसेंटिव के बावजूद उसने कहा था कि ये ऑप्शन जो है ये हम जरूर बुरेकार लाएंगे, इसलिए कि ये पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में है, पाकिस्तान के लिए है, बैलेंस ऑफ पावर के लिए है सर। जी बिल्कुल। आज ये सोचे कि अगर पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो हमारे साथ मोदी क्या करता, कि बात है कि वो तो पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने का खां था। आज अगर उसे डर और खौफ है इस बात का है कि जिस चीज पर उसे नाज है, उसे ये पता है कि पाकिस्तान उसमें उससे पीछे नहीं है, और सबसे बड़ा दोस्त इस खित्ते में अगर हमारा कोई है तो वो चीन है। वो खामोश है लेकिन कांधे के साथ कांधा मिला के खड़ा है। सर उस दिन भी बात हो रही थी प्रोफेसर, आपको लगता है कि कोई नरमी का मुजाहरा जो है वो किया जा सकता है, और जो अब तो वैसे मुतालबा उस तरह से तो नहीं किया जा रहा पीटीआई की तरफ से, इस तरह किया जा रहा था कि जी एपीसी कराएं और आप बानी पीटीआई को भी उसके अंदर जो है वो बुलाएं। आपको लगता है कि थोड़ा सा पीटीआई भी पीछे हटी है और हुकूमत ने भी जो है वो थोड़ा सा रियलाइज़ किया है कि नहीं जी ठीक है, एक ऐसी जमात जिसके पीछे पाकिस्तान के जो है ना वो एक नंबर ऑफ पीपल खड़े हैं, और ये भी कहा जाता है कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात भी है वो। आपको लगता है कि कुछ मामला इस वजह से कि ये टेंशन चल रही है हम सेटल डाउन होने की तरफ जा सकते हैं? देखिए इस वक्त जो है ना, जो इस वक्त कॉन्टेक्स्ट है उसमें ये बातें सब जो है ना पैराफरी की तरफ चली गई, गैर जरूरी हो गई इसलिए कर रहा हूँ कि आज 9 मई है। नहीं 9 मई है, ठीक है, लेकिन ये 9 मई जो है ना एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है। यही वजह है कि आज आपने तकारीर नेशनल असेंबली में सुन ली, मुख्तलिफ पार्टीज के लोगों ने की है, और नुक्ता एक ही है, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान का जो दुश्मन मुल्क जो है उसका मुकाबला किस तरह करना है, और फौज पे एतमाद। तो इसलिए आज के इन दिनों में और जो पिछले हमारे सियासी झगड़े हैं, तनाज़ात हैं, डिफरेंसेस हैं, उन पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो इस वक्त रेलेवेंट नहीं है। इस वक्त रेलेवेंस है पाकिस्तान, उसकी सिक्योरिटी है, और उसमें मेरा ख्याल है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, जो पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं हैं, वो सब के सब एक पॉइंट पे इकट्ठे हैं। मुल्क की सलामती, मुल्क का दफा जो है वो इस वक्त हमारा प्रायोरिटी है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। वो आपस के झगड़े हम बाद में कर लेंगे, लेकिन इस स्टेज पे वो इररेलेवेंट है। देखिए पार्लियामेंट के माज से जो मैसेज दुनिया जो मैसेज लेती है वो आपकी पार्लियामेंट की तरफ देखती है, आपके जलसे जुलूस की तरफ नहीं देखती। आज ये मैसेज तो गया है 9 मई वाले दिन कि ये बकाए पाकिस्तान के वाले से मुतहद हैं, और ये मामला सिर्फ कौमी बका और सलामती तक महदूद नहीं रहना चाहिए। अगर आगे की तरफ बढ़ना है तो फिर पाकिस्तान को मुआशी तौर पे इस्तेकाम की मंजिल पे ले जाना है, और ये जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब की नहीं है, ये पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है। और कम अज कम ये लाइन ड्रॉ कर लें कि जी हमने पाकिस्तान की सलामती पर अपनी सियासत को तरजीह नहीं देनी, और कोई भी शख्सियत जो है चाहे वो कोई भी हो पाकिस्तान से बड़ी नहीं है सर, किसी भी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कोई भी शख्सियत जो है वो पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। सर एक हम वेट कर रहे थे, ज़ाहिर है वो प्रेस ब्रीफिंग जो है वो कहा गया था होनी है, होपफुली वो होगी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो ज़ाहिर एक डेवलपमेंट हो गई है इसहाक डार साहब से जो मुलाकात चल रही है इस वक्त, उसमें कोई ब्रेक थ्रू का इम्कान है? मैं समझता हूँ कि हमारे जो स्पोक्स पर्सन है ना, उन्होंने चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो शायद फिर वो जो ISPR की ब्रीफिंग है उसे डिले कर दिया गया, क्योंकि शफकत जो हमारे स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस के, उनकी एक ब्रीफिंग आ गई थी। और ISPR की ब्रीफिंग की अहमियत इसलिए कि वो आलमी मीडिया के साथ है, और यकीनन उनके पास से मुसद्दका इंफॉर्मेशन होगी, और उसका एक अपना इम्पैक्ट भी होगा। वो अगर उसमें कुछ डिले हुआ है तो उसका मकसद जो मैं समझाऊं कि कुछ इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर रहे हैं। अच्छा, तो सर लेकिन ये जो आदिल अल जुबैर साहब पहुँचे हैं, वो भी ज़ाहिर है इसहाक डार साहब से मुलाकात हुई है, ये भी तो कोई एक वजह हो सकती है कि अभी मामलात को थोड़ा सा देखा जाए, क्योंकि वो भी क्या मैसेज लेकर आए हैं, वो क्या कहते हैं, ये भी हमें इसका भी इंतज़ार करना होगा, देखना होगा। मेरा ख्याल है वो कल तक बात वाज़े हो जाएगी, क्योंकि उनकी मीटिंग आपके फॉरेन मिनिस्टर डार साहब के अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब से भी उनकी मीटिंग ड्यू है, आर्मी चीफ से भी उनकी मीटिंग ड्यू है। तो हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि ये जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं उससे इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग मिलेगा, क्योंकि उसमें सभी का फ़ायदा है, और मोदी साहब का जो जुनून है वो ठंडा पड़ेगा, कम से कम वक्ती तौर पर उनका कोई पता नहीं। एक तरफ जोश है, एक तरफ होश है, और पहली दफ़ा आप देखें कि पाकिस्तान का तर्ज अमल बड़ा हकीकत पसंदाना और ज़िम्मेदाराना है, और दूसरी तरफ जारहाना है। और जारहाना क्यों है?
वो जो रॉकेट होता है जालिमाना भी है सर, उसके पीछे जालिमाना भी कोई है, आग जरूर लगी होती है। जालिमाना भी है। नहीं, मैंने कहा वो जो रॉकेट होता है ना, छोटे होते हम देखा करते थे, शोर बहुत ज्यादा डालता था, उसमें होता कुछ नहीं था, ठुस हो जाता था। इस वक्त वो रॉकेट बन गया। आपको आज बचपन की यादें बहुत ज्यादा बातें याद आ रही है, वो चूरन वाली बात है। चूरन वाली बात बता के वो हक बाजार उखाड़ा में वो जो चूरन बेचता था वो 7 आग भी निकालता था मुंह से, और उसका चूरन बहुत बिकता था। लिहाजा अब ये चूरन बेचते बेचते मुझे लगता है कि मोदी साहब खुद भारत की वहादत के दर पे हो गए होंगे। ओहो, यानी चूरन तो बिकता ही था, हम ये कह सकते हैं जो ज्यादा बकता है वो ज्यादा बिकता भी है। और इस वक्त जिस तरह से इंडियन मीडिया बक रहा है, उनके जो एंकर्स हैं, खासकर वो अर्नब गोस्वामी। आप मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है कि क्या इसे मीडिया कहा जा सकता है जो कुछ इंडियन चैनल्स पे हो रहा है? सर नहीं, मीडिया लेकिन तो है, लफ्ज सही है। इसने गोदी मीडिया, हाँ, गोदी ये बड़ा मीडिया। अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया। ये इंडियंस ने ही इस्तेमाल किया, हमने इस्तेमाल नहीं किया है। वो तो सर अब तो वो आप देखें ना कि उनके लोग जो हैं वो मकबूजा कश्मीर में या वो इंडिया में, बिहार में जाने वहां पर माइक लेके जा रहे हैं, तो उनको जो है वो सुनते लोग कह रहे हैं क्या कर रहे हो, ये क्या चीज आप बेच रहे हो। अर्नब गोस्वामी वो प्रोग्राम शुरू करता है, वहां से लेके एंड तक वो मेजर गौरव आर्या जो है, सब निकलता ही मुंह से यही है, क्या करें। तो वो भी जो है वो सिर्फ जहर उगलना उसका काम है कि बस बकते रहो, बकवास करते रहो, और कभी भी आप यानी कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि दलील की बुनियाद पे बात करें, दलील नहीं है उनके पास। प्रोफेसर साहब ज्यादा बेहतर, जो एक वक्त का भारत ऐसा नहीं था, उसे इल्मो अदब का मरकज कहा जाता था, वहां पर इश्यूज पे बहस होती थी। मैंने तो पहले इसीलिए आपको कहा कि आज नरेंद्र मोदी साहब आ गए, वहां का मनमोहन भी प्राइम मिनिस्टर रहा है, वहां का वाजपेयी भी प्राइम मिनिस्टर रहा है, वो इश्यूज पे बात करते थे। जो आवाजें मौजूद थी पहले वहां के भारतीय मीडिया में, वो भी उस पर पिछले दिनों मजहर अब्बास साहब जो कॉलम निगार हैं, तजियाकार, उन्होंने बड़ा अच्छा कॉलम ये लिखा कि वो आवाजें भी अब वहां पे नहीं रही, वो जो सेन वॉइसेस थी।